नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। सोमवार की सुबह दिल्ली में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। हजारों बच्चों के स्कूल बैग तैयार थे, टिफिन पैक थे, लेकिन वो स्कूल नहीं जा पाए। वजह एक ईमेल, एक ऐसा ईमेल जिसमें लिखा था तुम्हारे स्कूल में बम है। एक दो नहीं बल्कि दिल्ली के 20 से ज्यादा स्कूलों को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी मिली। चंद घंटों के अंदर स्कूल खाली करा दिए गए, बच्चों को घर भेज दिया गया और शहर में दहशत का माहौल बन गया। यह कोई पहली बार नहीं, यह दिल्ली एनसीआर के हजारों मां बाप का वो खौफनाक सच है जिससे वो पिछले कुछ महीनों से गुजर रहे हैं। स्कूलों को एक के बाद एक मिल रही बम की धमकियों ने राजधानी को दहशत में डाल दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है जो बच्चों के भविष्य को, उनकी सुरक्षा को इस तरह दांव पर लगा रहा है, और क्यों देश की सबसे हाईटेक पुलिस भी इन अदृश्य दुश्मनों के सामने बेबस नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में दो तरह के चेहरे सामने आए हैं। एक तरफ हैं स्कूल के ही कुछ बच्चे जो परीक्षा से बचने या मजाक मस्ती के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। इन्हें पकड़ना पुलिस के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये बिना सोचे समझे अपने नॉर्मल ईमेल से धमकी भेज देते हैं। इन्हें पकड़कर काउंसलिंग दी जाती है। लेकिन असली सिरदर्द, असली चुनौती है वो दूसरे, वो साइबर भूत जो टेक्नोलॉजी के अंधेरे में छिपे हैं। ये वो हैं जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन हो रहा है, और इसकी वजह एक नहीं बल्कि कई है। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है वीपीएन और प्रॉक्सी सर्वर का मकड़जाल। इसे समझने के लिए सोचिए कि ये अपराधी एक धमकी भरी चिट्ठी भेजते हैं, लेकिन वो चिट्ठी सीधे आप तक नहीं आती। वो पहले जर्मनी के पोस्ट ऑफिस जाती है, फिर उरुग्वे, फिर बुल्गारिया, और हर देश में उसका लिफाफा और पता बदल दिया जाता है। जब तक दिल्ली पुलिस पहले पते यानी बुल्गारिया तक पहुंचती है, तब तक भेजने वाला डिजिटल दुनिया की भीड़ में गायब हो चुका होता है। दूसरी चुनौती है नो लॉक पॉलिसी। ज्यादातर विदेशी वीपीएन कंपनियां नो लॉक पॉलिसी पर काम करती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपने यूजर्स का कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं रखती कि कौन कब कहां से इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा था। जब कोई सबूत ही नहीं तो पुलिस जांच कहां से शुरू करे। अपराधी के डिजिटल पैरों के निशान पैदा होने से पहले ही मिटा दिए जाते हैं। और तीसरी सबसे मुश्किल चुनौती है अंतरराष्ट्रीय कानून की दीवार। ये धमकी भरे ईमेल जिन सर्वर से भेजे जाते हैं वो अक्सर यूरोपीय या अन्य विदेशी देशों में होते हैं। जब दिल्ली पुलिस इन विदेशी कंपनियों से जानकारी मांगती है तो एक सीधा सा जवाब मिलता है, माफ कीजिए, हमारे देश के कानून आपको यह जानकारी देने की इजाजत नहीं देते। ये कंपनियां अपनी प्राइवेसी पॉलिसी और अपने देश के कानूनों का हवाला देकर हाथ खड़े कर देती हैं। यानी हमारी पुलिस के हाथ दोहरी बेड़ियों में बंधे हैं, एक टेक्नोलॉजी और दूसरी अंतरराष्ट्रीय कानूनों की। बम की धमकी भरे इन ईमेल से सबसे ज्यादा खौफ में बच्चों के मां बाप रहते हैं, और ये डर और गुस्सा जायज है, खासकर तब जब पुलिस को जांच में आतंकी कनेक्शन के भी संकेत मिले हैं। जनवरी में पकड़े गए एक आरोपी का लिंक एक ऐसे संगठन से मिला था जो आतंकी अफजल गुरु का समर्थन कर चुका है। यानी ये सिर्फ दहशत फैलाना नहीं, इसके पीछे देश को अस्थिर करने की एक गहरी साजिश भी हो सकती है। तो सवाल ये है कि जब दुश्मन इतना शातिर और अदृश्य हो तो क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? नहीं, दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और दूसरी एजेंसियां इन चुनौतियों के बावजूद दिन रात काम कर रही हैं। स्कूलों के लिए 115 पॉइंट की गाइडलाइन भी जारी की गई है, सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। लेकिन इस हाईटेक लड़ाई में पुलिस को आपके और हमारे सहयोग की जरूरत है। पहले, घबराएं नहीं और पैनिक ना फैलाएं। दूसरी, सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी अफवाह को आगे ना बढ़ाएं। और तीसरी, अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखें और तुरंत पुलिस को सूचित करें, क्योंकि जब अपराधी डिजिटल दुनिया में छिपा हो तो हमें जमीनी हकीकत में पुलिस की आंख और कान बनना होगा। यह हमला सिर्फ स्कूलों पर नहीं, हमारे भरोसे पर है, हमारे सिस्टम पर है, और इस भरोसे को कायम रखने के लिए हमें एकजुट होना होगा, ताकि हमारे बच्चे बिना किसी डर के पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें और देश का भविष्य बना सकें।